वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। आईपीएल 2020 के पहले क्वालीफायर में मुकाबला होना है मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। कागज पे दोनों टीमों की अगर मैं तुलना करूं तो मुझे मुंबई इंडियंस का पलड़ा ज़्यादा भारी दिखाई दे रहा है। मुंबई इंडियंस ने लीग स्टेज में अपने 14 में से 9 मैचेस में जीत हासिल करी थी और उसके कुल 14 अंक थे। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने अपने 14 में से 8 ही मैच जीते थे, 6 में उसे हार मिली थी और उसके कुल 16 अंक थे। अगर दोनों टीमों में देखा जाए, अगर सबसे पहले मैं बात करूं कैप्टनसी की, तो मुझे ये लगता है कि रोहित शर्मा जो है, हालांकि बहुत बेहतरीन कैप्टनसी वो पिछले 7 सालों से मुंबई इंडियंस के लिए करते रहे हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इस बार वो थोड़ा रश कर रहे हैं। रश में इसलिए कह रहा हूँ कि वो अभी इंजर्ड हैं, अभी हैमस्ट्रिंग इंजरी से वो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले मैच में अपने इंटरव्यू में उन्होंने थोड़ा जल्दबाजी करते हुए ये बात कह दी थी कि उनकी जो हैमस्ट्रिंग इंजरी है अब वो काफ़ी ठीक हो चुकी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने देखा है अपने 18 साल के करियर में, जब भी प्लेयर्स इंजर्ड होते हैं और ख़ासकर जब उनको हैमस्ट्रिंग इंजरी होती है तो वापसी करना इतना आसान नहीं होता। और रोहित शर्मा ने मुश्किल से यहाँ पर सिर्फ 15 दिन का रेस्ट लिया है और रोहित शर्मा पिछले मैच में खेल भी गए और रस्टी दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया था, ना ही कैप्टनसी से, ना ही बैटिंग के साथ। तो मुझे ये लगता है कि मुंबई इंडियंस ने थोड़ी जल्दबाजी कर दी है रोहित शर्मा के साथ। और मुझे ये भी लगता है कि थोड़ा प्रेशर है यहाँ पर मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट की रोहित शर्मा जाएं और कैप्टनसी करें। हालांकि पोलार्ड ने जिस तरह से कप्तानी करी थी, कैप्टनसी उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मुंबई इंडियंस की टीम काफ़ी सेट होती हुई दिख रही थी और एक पर्पस दिखाई दे रहा था। और ईशान किशन ने जिस तरह कुछ मैचेस में ओपन आके किया था, बेहतरीन दिखाई दे रहे थे और उनकी डिकॉक और उनकी जोड़ी बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी। लेकिन अब रोहित शर्मा ने वापसी कर ली है, अब उन्हें मुंबई इंडियंस को उनको कैप्टनसी देनी ही होगी और वो कर भी रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर थोड़ा सा फिटनेस की जांच हो जाती रोहित शर्मा की तो मुंबई इंडियंस के लिए और अच्छा रहता। वहीं मैं अगर श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी की मैं बात करूं तो पैचेस में वो अच्छे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो रेगुलर अच्छे कप्तानी उन्होंने करी है, कई बार बहुत ब्रिलियंट होते हैं ऐसे कैप्टन और कई बार मुझे लगता है काफ़ी लॉस से रहते हैं। और जब उनकी टीम को मार पड़ रही होती, उनके पास कोई आइडियाज़ होते नहीं हैं कि वो कैसे अपनी टीम को मुश्किल के दौर से बाहर निकाल पाएँ। और वो कहीं ना कहीं रिकी पॉन्टिंग की तरफ देख रहे होते हैं, जो उनकी टीम के कोच हैं, कि अब मुझे क्या नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो मुझे टोटल मिला के ये चीज़ लग रही है कि अभी भी श्रेयस अय्यर को कप्तानी काफ़ी सीखनी है। वहीं मैं अगर दोनों टीमों की बैटिंग की बात करूं तो जाहिर सी बात है, मुंबई इंडियंस का पलड़ा मुझे साफ भारी दिखाई दे रहा है। और जिस तरह ईशान किशन तगड़ी फॉर्म में है, डिकॉक कितनी अच्छी फॉर्म में है, पोलार्ड मुझे अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं, हार्दिक पांड्या भी पैचेस में अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब रोहित शर्मा खेलेंगे इस वाले मैच को, तो देखना होगा कि 15 दिन के रेस्टनेस के बाद वो कैसा परफॉर्म कर पाते हैं। और उनके पास काफ़ी डीप बैटिंग ऑर्डर है मुंबई इंडियंस के पास। एक चीज़ की मुझे परेशानी ये लगती है कि सौरव तिवारी अगर खेलते हैं तो सौरव तिवारी ना मुझे वो फिज़िकली फिट दिखाई दे रहे हैं और ना ही उनका टेम्परामेंट मुझे लगता है कि इस लेवल पर खेलने का अब रह गया है। और मैं अगर वहीं दिल्ली कैपिटल्स टीम की मैं बात करूं तो दिल्ली कैपिटल्स की बैटिंग के बारे में कुछ भी कहना खतरे से खाली नहीं होता। सबसे पहले मैं पृथ्वी शॉ की बात करूंगा। पृथ्वी शॉ लगता नहीं अपनी गलतियों से कोई सबक सीखते हैं, वही गलतियां बार बार वो करते हैं। हवा में शॉट खेलते हैं और 10 का आंकड़ा वो छू जाए तो चमत्कार होता है। वही सेम चीज़ होती है पंत के बारे में। ऋषभ पंत भी वही गलतियां करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं। इंटरनेशनल अरीना पे भी वो 3-4 सालों से खेलते आ रहे हैं, लेकिन कुछ उन्होंने, मुझे लगता ही नहीं है वो सीख रहे हैं। सिर्फ ऑन साइड में अच्छा परफॉर्मेंस वो देते हैं। तो लेकिन अब यहाँ पर दिल्ली के पास ज़्यादा चॉइस भी नहीं है, इन दोनों यंगस्टर्स को तो मौका देना ही पड़ेगा। वहीं शिखर की मैं बात करूँ, शिखर धवन का भी फॉर्म समझ के परे हो रखा है। कभी वो 200 लगाते हैं बड़े, तो अगले 2-3 मैचेस में लगातार वो 0 पे आउट होकर चले जाते हैं। रहाणे, मुझे लगता ही नहीं है कि रहाणे अब वो इतने अच्छे T20 के प्लेयर हैं। पिछले मैच उन्होंने अच्छा ज़रूर खेला था, लेकिन अगर टीम को तेज़ रन बनाने पड़ेंगे तो रहाणे वहाँ पर मुझे
मुझे फिट दिखाई नहीं देते हैं वह। श्रेयस अय्यर की मैं बात करूं तो श्रेयस अय्यर एक बहुत अच्छे T20 के बैट्समैन हैं। बड़ी बड़ी हिट लगाने में उनके पास ताकत भी है, काबिलियत भी है उनके पास, स्किल्स भी हैं उनके पास, लेकिन अब उन्हें परफॉर्म करना पड़ेगा। पिछले कुछ मैचेस में उनके बल्ले से बहुत बड़े रन नहीं निकले हैं। वहीं स्टोइनिस की बात भी करूं तो स्टोइनिस को भी अगर थोड़ा ऊपर मौका दिया जाए, जब टीम थोड़ी सी परेशानी में होती है, जब रन रेट ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहा होता, स्टोइनिस आके वहाँ पर रन रेट थोड़े तेज़ी के साथ बढ़ा सकते हैं। वहीं मैं दोनों टीमों की अगर मैं बॉलिंग की बात करूं तो काफ़ी इवनली मैच है यहाँ पर। दोनों की पेस डिपार्टमेंट की खास तौर पर बात करूं तो मुंबई इंडियंस में बुमराह है, मुंबई इंडियंस के पास बोल्ट है, मुंबई इंडियंस के पास पैटिंसन जैसे अच्छे पेसर्स हैं, और मैं सिर्फ अच्छे नहीं कहूँगा बल्कि वर्ल्ड क्लास पेसर्स हैं। और अगर स्पिनर्स की मैं बात करूं तो राहुल चाहर मुझे बहुत अच्छे दिखाई दिए हैं। एक यंगस्टर हैं 20 साल के, और जिस तरह उन्होंने अपनी लेग स्पिन को फेंका है, बहुत शानदार लेग स्पिनर मुझे वो दिखाई दिए हैं। कुणाल पांड्या भी पैचेस में अच्छे परफॉर्मेंस करते रहे हैं। कंसिस्टेंट थोड़ा उन्हें पांड्या को होना पड़ेगा, और 4 ओवर डालने होते हैं, लेकिन 4 ओवर में कई बार होता क्या है अगर 1 या 2 ओवर भी आगे पीछे चले जाए तो T20 में पूरा मैच पलट सकता है। वही मैं दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग की बात करूं तो मुझे ये लगता है कि नोकिया सबसे इम्प्रेसिव बॉलर मुझे पूरे टूर्नामेंट में दिखाई दिए हैं। मैं ये यहाँ तक कहूँगा कि बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट अगर कोई है तो नोकिया है। रबाडा भी वर्ल्ड क्लास बॉलर, आपको पता ही है रबाडा के बारे में ज़्यादा कुछ कहने को बचा नहीं है। अगर वो चाहें तो उनकी जो यॉर्कर्स होती हैं कभी भी आके मैच का पासा वो पलट सकती है। वहीं मैं अगर बात करूं स्पिनर्स की तो अश्विन एक वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और उनके बारे में कुछ कहना बेमानी होगा। वहीं पर मैं बात करूं जो फोर्थ बॉलर की जो पिछले मैच में जो पिछले कुछ मैचेस में दिल्ली को जो कमी दिखाई दी थी कि अक्षर पटेल को ज़्यादा मौके नहीं मिले थे। मुझे लगता है कि अब टीम को अक्षर पटेल को भी मौका देना पड़ेगा। अक्षर पटेल अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, और T20 में मुझे उनकी फॉर्म अच्छी दिखाई देती है, और लोअर ऑर्डर के में एक वो अच्छे बैट्समैन भी हैं। वहीं स्टोइनिस की बॉलिंग मुझे लगता है बिट्स एंड पीसेस वाली होती है। 4 ओवर में अगर वो 30 रन निकल जाए तो चमत्कार होगा। तो अगर कुल मिला के सारा आकलन मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि मुकाबला करीबी हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर मेरा पैसा कहीं पर लगा है तो वो है मुंबई इंडियंस पे।